तो जय श्री राम बंधुओं, आज हनुमान कथा का 10वां भाग है। आज के भाग में एक पुत्र और एक माता के बीच का वार्तालाप देखिए। और जब ये वीडियो आप सुनेंगे, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक काम करना है। आपकी आंखें मूंद लेना है, आपको आंखें बंद कर लेना है और आपके मन में, आपके जो मन के चक्षु है उससे आपको देखना है कि जो वार्तालाप हो रहा है हनुमान और माता सीता, माता जानकी के बीच वार्तालाप हो रहा है। माता सीता या माता जानकी बोले हम, उनके बीच में और हनुमान के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है। और ये वाटिका के बीच में बैठे हुए, अशोका वाटिका बीच ये वार्तालाप हो रहा है और बहुत ही सुंदर वार्तालाप है। आप वार्तालाप सुनिएगा, आपकी आंखें भर आएंगी। इतना सुंदर वीडियो आज का है। तो सबसे पहले हनुमान जी की हम पूजा कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं उनको और उनसे आज्ञा मांगते, परमिशन मांगते आज का वीडियो चालू करने की। तो आज का वीडियो का 10वां भाग है, ठीक है। तो कल हमने क्या देखे थे? प्रभु श्री राम बोलते हैं कि ऐसे सज्जन से हनुमान जी हठपूर्वक क्या करते? मित्रता करते। एही सन हटि करनऊ पहचानी, साधु ते होई न कारण हानि। तो हनुमान जी कैसे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। कैसे हनुमान जी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। हनुमान वानरों के रक्षक है, राखेउ सकल कपिन के प्राण। यह कपियों के वास्तव में कौन है? ईश्वर है, रक्षक है। वानर यानी कपि, कपियों के वास्तव में ईश्वर है। कौन? हनुमान जी, उनके रक्षक है। जय कपीस तिहु लोग उजागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। श्री हनुमान का यश तीनों लोकों में है। हमने एक लाइन पढ़ी थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोग उजागर। तो हनुमान का ज्ञान कहाँ है? हनुमान का यश कहाँ है? तीनों लोकों में है। स्वर्ग में देवता इनका यशोगान करते, मृत्यु लोक में राम रावण, संग्राम में सारे ऋषि मुनि, सारे मानव एवं दानव, सभी के यहाँ तक कि दानव राज रावण ने भी हनुमान जी की प्रशंसा की। हनुमान जी की प्रशंसा कौन कौन करते? स्वर्ग में जितने भी देवता है वह यशोगान करते हैं। मृत्यु लोक में राम और रावण संग्राम जो चालू था उसमें सारे ऋषि मुनि, सारे मानव एवं दानव, सभी ने, यहाँ तक कि दानव राज रावण ने भी हनुमान की प्रशंसा की है। पाताल लोक में आपने कथा सुनी होंगी पाताल लोक की, अहिरावण और महिरावण की। तो पाताल लोक में अहिरावण और महिरावण भगवान का हरण करके ले गए थे। भगवान के हरण की कथा आपने जरूर सुनी होगी। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जाकर देवी के प्रतिमा में विराजमान हो गए और भगवान की रक्षा की हनुमान जी ने। जब भगवान को, प्रभु श्री राम को अहिरावण और महिरावण हरण करके ले गए थे, तब देवी की जो प्रतिमा थी उसमें हनुमान जी विराजमान हो गए और भगवान की, जो भगवान थे, जो ईश्वर है, जो लीलाएं रचते हैं, उनकी रक्षा किसने की? हनुमान ने की है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। हनुमान जी देवी की प्रतिमा में प्रवेश कर गए और अहिरावण और महिरावण दोनों देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो अहिरावण और महिरावण देवी जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगा रहे थे और हनुमान जी जो युद्ध में थे बहुत दिनों से, तो वो भोजन नहीं कर पाए थे। अब सामने 56 भोग दिख रहे। प्रतिमा में कौन विराजमान है? देवी माँ के हनुमान जी विराजमान है। भोग कौन लगा रहा है? 56 भोग अहिरावण और महिरावण लगा रहे। हनुमान जी ने कई दिनों से युद्ध के कारण खाना नहीं खाया था, भोजन नहीं कर पाए थे युद्ध के कारण, और 56 भोग किसी को सामने दिख जाए तो क्या होगा? खाने की लालसा होंगी ना, खाने की लालसा होंगी। तो टोकरी पे टोकरी अहिरावण और महिरावण चढ़ाए जा रहे थे। 56 भोग माता को टोकरी पे टोकरी चढ़ाए जा रहे थे। हनुमान जी कह रहे थे, ले चले आओ, ले चले आओ। क्या हनुमान जी को तो भूख लगी थी और 56 भोग दिखने के बाद कौन अपनी भूख रोक सकता है? अपनी पेट की जो आग है या पेट की जो भूख है उसे कौन रोक पाएगा? जो कई दिनों से खाना नहीं खाया था हनुमान जी ने। तो टोकरी पे टोकरी अहिरावण और महिरावण 56 भोग देवी को चढ़ा रहे थे। हनुमान जी कह रहे थे,
प्रतिमा में तो हनुमान विराजमान थे, देवी माँ के। भोग किसको लग रहा था? देवी माँ को। तो हनुमान जी क्या कह रहे थे? चले आओ चले आओ, ले चले आओ, ले चले आओ, यानी और लेकर आओ और लेकर आओ। एक टोकरी चढ़ाए, खत्म हो गई, दूसरी लेकर आओ, तीसरी लेकर आओ, चौथी लेकर आओ, पांचवी लेकर आओ, छठवीं लेकर आओ। ऐसे टोकरी पे टोकरी अहिरावण और महिरावण भोग चढ़ा रहे थे देवी माँ को। हनुमान जी लड्डू खा खा कर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। हनुमान कैसे हो रहे थे? उनका प्रिय वस्तु थी लड्डू, वो लड्डू खाकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और अहिरावण और महिरावण यह देखकर मन ही मत बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि आज देवी बहुत प्रसन्न है। जब देवी भोग ग्रहण कर रही थी, वहां का भोग खत्म हो रहा था, तो अहिरावण और महिरावण मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि आज देवी उन पे प्रसन्न हो गई है, आज उन पे देवी माँ प्रसन्न हो गई है। हनुमान जी सोच रहे थे, बेटा चिंता मत कर। जब ये प्रसन्न भाव देख रहे थे अहिरावण और महिरावण का, तो हनुमान जी क्या सोच रहे थे? बेटा चिंता मत कर, एक साथ इसका फल दूंगा। तो 56 भोग तुमने आज देवी माँ को चढ़ाए और जिनके कारण मेरा पेट भर गया, तो इसका जो फल है मैं एक साथ दूंगा। तो पाताल लोक में, नागलोक में अहिरावण महिरावण, भूलोक में ऋषि व मुनि, मृत्युलोक में देवता और लोक उजागर ऐसे श्री हनुमान जी, जिनका यश क्या है? सर्वत्र व्याप्त है। आगे की चौपाई देखते हैं। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के कौन है? दूत है। कैसे दूत है? रामदूत है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के दूत है। कैसे दूत है? रामदूत है। जानकी जी के पास गए तो माँ ने यही प्रश्न किया। जब भगवान के दूत बनकर जानकी माता के पास हनुमान जी गए तो माँ ने यही प्रश्न किया, तुम कौन हो? तुम हो कौन, या तुम कौन हो? अपना पता व परिचय दो। माँ क्या बोलती है हनुमान से? अपना पता व परिचय दो, तुम कौन हो? तो हनुमान जी ने अपने परिचय में इतना ही कहा। हमें कोई अपना परिचय मांगता है तो हम अपना पूरा परिचय, पूरे बायोडाटा बता देते हैं। हमने क्या क्या हासिल किया यह भी बताने में हम कसर नहीं रखते। लेकिन जब माँ ने हनुमान जी को उनका परिचय पूछा तो हनुमान जी ने अपने परिचय में इतना ही कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या कहता है? कितने अच्छा शब्द वापरे हुए हनुमान जी ने। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अपने परिचय में हनुमान जी ने यही बोला, मां मैं भगवान श्री राम जी का दूत हूं। क्या कहा? मैं श्री राम जी का दूत हूं। हनुमान जी की वाणी सुनकर मां ने कहा, दूत बनकर क्यों आया है भैया? तू तो पूत बनने के योग्य है। यह जो वाक्य सुने हनुमान के मुख से, तब मां क्या बोलती है? दूत बनकर क्यों आया है भैया? तू तो पूत बनने योग्य है। तू तो पूत बनने योग्य है, पूत बनकर क्यों नहीं आया? इस पर फिर से मां ने सवाल किया, तू दूत बनकर क्यों आया भाई? भैया लल्ला, तू तो पूत बनकर आना था। हनुमान जी बोले, पूत तो आप बनाऊंगी तभी तो बनूंगा ना। जब माँ ने पूछा तू पूत बनकर क्यों नहीं आया, तो हनुमान जी क्या कहते हैं? पूत तो आप बनाऊंगी तभी तो बनूंगा। सिर्फ इतना ही कहना था, सिर्फ हनुमान जी का इतना ही कहना था कि पूत तो आप बनाऊंगी तभी तो बनाऊंगा। जानकी ने आगे जब भी बोली, यानी जानकी जी माता सीता आगे जब भी बोली, हमेशा पूत शब्द का ही प्रयोग किया है। हमेशा पूत शब्द का ही प्रयोग किया है। सूत कपि सब तुम ही समाना, जब जब बोली है जानकी जी, पुत्र बोलकर संबोधित किया है। किसको? हनुमान को। इसके बाद भगवान बोले, सुन सुत, क्या कहें? भगवान श्री राम क्या कह रहे थे? सुन सुत तो ही उरिन में नाही, क्योंकि पुत्र का जो प्रमाण पत्र है वह तो सिर्फ कौन दे सकता है? इस दुनिया में, इस संसार के अंदर में सिर्फ मां ही पुत्र का प्रमाण पत्र दे सकती है। मां ही जो भी पुत्र होता है मां का,
पुत्र हो या पुत्री हो, उसका प्रमाण कौन दे सकता है इस संसार में? सिर्फ माँ ही दे सकती है। अपने कोख में उसे वो 9 महीने पालती है, अपने कोख में 9 महीने पालती है। क्या एक पिता 9 महीने पालता है कोख में? नहीं पाता। इसीलिए पुत्र का जो प्रमाण पत्र है वह सिर्फ माँ दे सकती है। भगवान अगर पहले पुत्र कहकर संबोधित कर देते तो जगत की व्यवहारिक कठिनाई खड़ी हो जाती। सवाल खड़े हो जाते, आपने पुत्र कहा तो किसका पुत्र है, कैसा पुत्र है, इसकी माता कौन है? ऐसे अनेक सवाल खड़े हो जाते, क्योंकि पुत्र तो माँ के द्वारा क्या होता है? प्रमाणित होता है। क्योंकि माँ जो बोलेंगी, माँ ही तो बोलेंगी कि मैंने जन्म दिया है। कौन बोलेगा मैंने इस पुत्र को जन्म दिया है? यह कौन बोलेंगे? एक माँ ही बोलेंगी। इसके पहले माँ ने पुत्र कहकर संबोधित किया, फिर जब भगवान भी बोलते तो पुत्र कहकर ही बोलते। तो हनुमान जी को सबसे पहले माता जानकी ने पुत्र करके संबोधित किया, उसके बाद ही भगवान श्री राम ने उनको पुत्र करके बोला या बोलते या संबोधित किया। रावण के पास जब भी हनुमान जी गए तो रावण ने पूछा, अरे बंदर तेरे पास पद कौन सा है? पद आके देखते हैं हम थोड़ा सा। जब भी रावण के पास या जब रावण के पास हनुमान जी गए तो रावण ने पूछा, अरे बंदर तेरे पास पद कौन सा है? किस पद की हैसियत से तू यहां पर आया है? इस लंका में आया हुआ है, सोने की लंका में तू आया हुआ है। क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा किसकी है? पद की है। और जब से पद को प्रतिष्ठा मिली है तब से समाज में ईर्ष्या और द्वेष बढ़ गया है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, आप कहीं काम करते होंगे तो आप देखते होंगे, आपसे जिसको कुछ आता नहीं है ना, जो हम कहे कुछ शब्दों के अंदर में बुरा व्यक्ति है, तो वो पद प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? समाज में प्रतिष्ठा किसकी है? पद की है। और जब से ये पद आया हुआ है तब से ईर्ष्या और द्वेष बढ़ा है। बुरे से बुरा व्यक्ति पद प्राप्त कर लेता है। बताने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि इस जगत के अंदर में हम जहां काम कर रहे हैं, ऑफिस की बात करो या राजनीति की बात करो या दुनिया में कहीं भी बात करो, तो बुरा से बुरा व्यक्ति पद प्राप्त कर लेता है। अभी आपने सत्ता पलट का एक उदाहरण देखा होगा बांग्लादेश के अंदर में, तो बुरा से बुरा व्यक्ति पद प्राप्त कर लेता है और इस कारण ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। बांग्लादेश का जीवंत उदाहरण हमारे सामने है कि उसने पद प्राप्त कर लिया और उसी कारण उसे प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो गई। क्योंकि पद यानी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। जो बुरे से बुरा व्यक्ति पद पर बैठा है उससे आप आदर देते, उसे आप आदर देते। अच्छे से अच्छा व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति अगर छोटा है, किसी पद पर नहीं है, तो हम उसको सम्मान नहीं देते क्या हम सम्मान? आप सोचिए ना एक बार, आपके घर से चालू कीजिए, आपके ऑफिस से चालू कीजिए। आपके यहाँ अगर एक प्यून है, चरित्रवान है, आपको मालूम है चपरासी है, चरित्र से बहुत अच्छा है, चरित्रवान है, तो क्या आप उसको सम्मान देते हो? क्या उसके साथ आप सम्मान से बात करते हो? सोच कर देखना। सम्मान अगर नहीं देते तो आज से देना चालू कर दीजिए। हम अपने घर के नौकर को कहाँ सम्मान देते? हमारे घर में जो काम करने वाले जो नौकर रहते, हर घर में होते, झाड़ू पोछा से लेके हर चीज में काम करते, तो क्या आप उनको सम्मान देते हो? कैसा सम्मान देते हो? जरा सोचिए इस बात पे। क्योंकि आपको लगता है, मुझे लगता है, उनको हम पैसा दे रहे काम करने का, और एक छोटे जाति के लोग हैं तो उनको सम्मान देने की जरूरत नहीं है। सम्मान प्रतिष्ठित व्यक्ति को मिलता है या जो उच्च जाति के लोग हैं उनको मिलता है। यह सोच बनी हुई है। यह सोच सम्मान देने नहीं देती, देना चाहने के बाद भी। बेईमान से बेईमान व्यक्ति अगर पद पर विराजमान हो तो आप उसका क्या करते हो? आदर करते हो। समाज में चरित्रवान ईमानदार को कहां सम्मान मिलता है? यह आज की बात नहीं है, यह रामायण काल से चालू है कि समाज के अंदर में चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता।
इसीलिए चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति हमेशा कहता है, जो गलत कार्य कर रहा है उसको पूरा समाज सम्मान दे रहा है, तो मैं आज से ये काम बंद कर देता हूं, ईमानदारी बंद कर देता हूं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जो ईमानदार व्यक्ति है उसको कोई सम्मान नहीं देता, उसको 4 गालियां ही मिलती है, लेकिन जो बेईमान व्यक्ति है उसको हमेशा इस समाज के अंदर में सम्मान मिलता है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, तेरे पास पद कौन सा है? और हनुमान जी जीवन भर पद से दूर रहे। देखिए एक बात है, पद तो दूर, पद से तो हनुमान जी दूर रहे। किस चीज से दूर रहे? पद से। पर क्या पद पर विराजमान रहे? बात सोचने की है कि हनुमान जी पद से तो दूर रहे, पर क्या कोई पद पे विराजमान रहे? उन्होंने जगत का पद नहीं लिया, जगत पिता के पद पर विराजमान रहे। जगत पिता के पद पर कैसे विराजमान रहे आगे बताता हूं, क्योंकि यह सोचने की बात है। हनुमान जी ने कोई पद तो नहीं लिया, पर क्या वो पद पे विराजमान थे क्या? सोचिए इसको। तो उन्होंने जगत का पद नहीं लिया, यानी जगत के अंदर में हम किसी को बोलते हैं ना कि ये हमारा असिस्टेंट मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर है, ये इस कंपनी का सीईओ, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये पद होते। तो ऐसा पद जगत का उन्होंने नहीं लिया, जगत पिता के पद पर विराजमान रहे। जगत के जो पिता है उन्होंने जो पद दिया उस पद पर वो विराजमान रहे। क्या है पद? आगे बताता हूं आपको। आपने यह घटना सुनी होगी। भगवान ने एक बार हनुमान जी से बहुत प्रेम भाव में बोला। एक घटना बता रहा हूं, जिन्होंने भी रामायण पढ़ी होंगी और सुनी होंगी उनको मालूम होगा। भगवान ने एक बार हनुमान जी से बहुत प्रेम के भाव में बोला। भगवान ने कहा, हनुमान आज मन में एक बात आ रही है। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं हनुमान से? हनुमान आज मेरे मन में एक बात आ रही है, मानो तो कहूं। देखिए यहां भी भगवान क्या कहते हैं हनुमान जी से, मानो तो कहूं। अगर तुम मानोगे तो मैं कहूंगा, नहीं तो नहीं कहता। हनुमान जी बोले, बोलिए प्रभु क्या कह रहे हैं? बोलिए प्रभु क्या कहना चाहते? भगवान बोले, हनुमान तुमको तो मालूम है कि कोई जगत में हमारा तनिक सा भी कार्य करता है, सहयोग करता है, तो हम उसको 10-10 गुना करके वापस करते हैं। प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं हनुमान को? हनुमान तुमको तो मालूम है कि कोई जगत में हमारा तनिक सा भी कार्य करता है, तनिक, छोटा से छोटा कार्य या सहयोग करता है हमें, तो हम उसको 10-10 गुना करके वापस करते हैं। अंगद ने हमारा सहयोग किया, हमने उसको किष्किंधा का युवराज बना दिया। किसने सहयोग किया? अंगद ने, बाली पुत्र अंगद ने। सुग्रीव ने हमारा सहयोग किया तो हमने किष्किंधा का राजपद उसको दे दिया। चाहते तो भगवान श्री राम उनके परिवार में से किसी को किष्किंधा का राजपद दे सकते थे ना। विभीषण ने हमारा सहयोग किया तो हमने लंका का राजपद उसे दे दिया। चाहते तो भगवान लंका का जो राजपद था वह भी उनके परिवार से किसी को दे सकते थे। और भले आदमी, तुमने तो सारा जीवन हमको दे दिया, लेकिन कभी हमने तुम्हें अपने हाथों से कुछ न दिया। क्या कहते भगवान हनुमान जी से? हे भले आदमी, तुमने तो सारा जीवन हम पे न्यौछावर कर दिया, लेकिन कभी भी हमने तुम्हें अपने हाथों से कुछ नहीं दिया। भगवान कहते हैं, मुझे मालूम है तुम निवृत्ति मार्ग हो। कैसे मार्गी हो? निवृत्ति मार्गी हो। तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए मुझे अच्छा लगे कि मैंने हनुमान को कुछ दे दिया है, इसलिए मेरे से कुछ ले लो। क्यों देना चाहते थे प्रभु श्री राम हनुमान को? कि मुझे अच्छा लगे कि मैंने हनुमान को भी कुछ दिया। आज तुम कुछ मांगो। भगवान कहते हैं हनुमान को, भाई आज तुम कुछ मांगो, तुम मेरे से कुछ मांगो। जब भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांगो तो हनुमान जी थोड़े मूड में आ गए। जब भगवान ने कहा हनुमान से, भाई मांगो, तुमको क्या चाहिए, कुछ तो मांगो मेरे से, तब हनुमान जी मूड में आ गए। हनुमान जी ने कहा कि सचमुच कुछ देना चाहते हो या ऐसे ही किसी मीठी बात में फंसाना चाहते हो? हनुमान जी मूड में आ गए थे। तो हनुमान जी क्या बोलते भगवान को कि सचमुच कुछ देना चाहते हो या ऐसी ही किसी मीठी बात में मुझे फंसाना चाहते हो?
भगवान ने कहा मांग तो सही रे। भगवान ने कहा मांग तो सही, तेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा तो आई। भगवान को क्या लगा, जब हनुमान ऐसा बोल रहे तो भगवान क्या कहते, मांग तो सही, तेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा तो आई, बोल क्या चाहिए। हनुमान जी ने कहा भगवान एक तो हम पद नहीं ले सकते। हनुमान ने क्या कहा, हे भगवान हम पद नहीं ले सकते, क्योंकि पद लेने का अर्थ है कि मनुष्य को भूत बनना पड़ता है। पद लेने का अर्थ क्या बताया इन्होंने, मनुष्य को भूत बनना पड़ता है। जिसके पास पद आएगा उसको भूत बनना पड़ेगा। पद मेरे पास आ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास भूत भी नहीं आ सकता। फिर कहते हनुमान मेरे बारे में सबको मालूम है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या कहते हैं हनुमान जी कि मेरे पास भूत पद इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास भूत निकट नहीं आ सकता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी ने कहा कि पद मेरे पास आएगा नहीं क्योंकि पद के साथ भूत जुड़ा हुआ है, और भूत मेरे नाम से ही भागता है। जो भी भूत होगा वह मेरे नाम से ही भागता है। भगवान ने कहा हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए तो मांगो। इस पर भगवान ने फिर कहा हनुमान जी से, हमारी इच्छा है तुम्हें कुछ देने की, तो हमारी इच्छा के लिए तो मांगो। हनुमान जी ने कहा ऐसा है तो सुनिए, आपने सबको एक एक पद दे रखे, किसी को युवराज पद, किसी को राजपद, मैं एक पद से तो राजी नहीं होऊंगा। बहुत सुंदर कहा है हनुमान जी ने कि आपने सबको एक एक पद दे रखा है, किसी को युवराज पद, किसी को राजपद, मैं एक पद से राजी नहीं होऊंगा। तो हनुमान जी ने भगवान प्रभु श्री राम से कौन सा पद मांगा। हनुमान कहते हैं भगवान को आपने सबको एक एक पद दे रखा है, किसी को युवराज पद, किसी को राजपद, मैं एक पद से तो राजी नहीं होऊंगा। भगवान ने कहा मांगो तो सही, कितने पद चाहिए तुम्हें। जब भगवान ने पूछा कितने पद चाहिए तो तुरंत हनुमान जी ने भगवान के दोनों चरण पकड़े और बोले मुझे तो ये दोनों पद चाहिए, बाकी कोई पद किसी को भी दे दीजिए। जब हनुमान बोलते भगवान को कि मुझे ये आपके दोनों चरण पकड़ लेते, दोनों पद चाहिए और बाकी जितने भी पद आपके पास है किसी और को दे दीजिए। आगे चौपाई है, जाही न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तासु उर, सो राउर निज गेह। तो भगवान मुझे तो आपके चरण पद चाहिए, और भगवान बाकी पद देकर आप भूत क्यों बनाना चाहते हो। मैं तो अभूतपूर्व रहना चाहता हूँ। कैसे रहने चाहते हैं हनुमान, कैसा रहना चाहते हैं, अभूतपूर्व रहना चाहते हैं। और सचमुच में श्री हनुमान जी अभूतपूर्व है, क्योंकि जब रावण ने पूछा अरे बंदर तेरे पास पद कौन सा है, तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया, जाके बल लवलेस जिते जिते हु चराचर झारी, जाके बल लेवलेस ते जिते हु चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी, तासु दूत में जा करी हरि आने हु प्रिय नारी। मैं श्री राम का दूत हूं। दूत स्वामी का संदेश वाहक होता है। दूत क्या होता है, स्वामी का संदेश वाहक होता है। हनुमान जी क्या कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूं, मैं श्री राम का संदेश वाहक हूं। स्वामी का हितकारक होता है दूत, स्वामी का प्रभाव स्थापित करने वाला होता है दूत। शास्त्र में दूत के कई गुण बताए गए। दूत वही जो अपनी बात बिना संकोच के धड़ल्ले से बोल सके। दूत कैसा चाहिए, अपनी बात बिना किसी संकोच के सामने वाले के पास पहुंचा सके या धड़ल्ले से बोल सके। दूसरे, दूत विलक्षण स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। दूसरी बात, दूत में क्या होना चाहिए, दो चीजें। पहली चीज मैंने बताया आपको, बिना संकोच के धड़ल्ले से बोल सके। दूसरी बात होनी चाहिए विलक्षण स्मरण शक्ति वाला होना चाहिए। तीसरी बात, वाणी कैसी होनी चाहिए, अकाट्य हो। वाणी कैसी हो, अकाट्य हो, जो तर्क प्रस्तुत करे, सामने वाला उसको काट न पाए। काट्य ने जो भी तर्क दूत ने दिया सामने वाले को वह काट न पाए। इतना गुण, इतनी विलक्षण प्रतिभा, इतना विलक्षण गुण व ज्ञान किसी दूसरे वानर में दिखाई नहीं देता। तो हनुमान जी दूत क्यों बने, क्योंकि हनुमान जी
जो दूत के मैंने आपके विशेषता अभी बताई, आपको 3 विशेषता बताई, जो संकोच, बिना संकोच और धड़ल्ले से बोल सके, स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए और वाणी कैसी चाहिए, अकाट्य चाहिए। और यह गुण और ध्यान किसी और वानर में नहीं थे। भगवान के संदेश को देना यह दूत का क्या है, कार्य है। जानकी जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे तब जानकी जी चीता बनाकर जलने को बैठी है। थोड़ा सा अभी आगे का जो है थोड़ा सा भावुक है। कैसा है, भावुक है। तो जानकी जी के पास जब हनुमान पहुंचे तब जानकी जी चीता बनाकर जलने के लिए बैठी है। त्रिजटा से अग्नि की मांग करती है, तो राक्षसनी है त्रिजटा, उनसे अग्नि की मांग करती है, कहीं से भी लेके आओ लेकिन मुझे अग्नि दो। त्रिजटा ने समझाया, बिटिया धैर्य धारण करो, निसीना अनल मिला सुनु सुकुमारी। क्या कहती है त्रिजटा, निसीना अनल मिला सुनु सुकुमारी, और समय एक जैसा नहीं रहता। अभी अंधकार है, प्रकाश भी होने वाला है। अभी कैसा समय है, अंधकार से भरा हुआ समय, प्रकाश भी होने वाला है। लेकिन त्रिजटा का भी जानकी जी पर प्रभाव नहीं हुआ, तो जानकी जी चीता बनाकर जलने के लिए बैठी थी। त्रिजटा ने जो बात कही उसका प्रभाव जानकी जी पर नहीं हुआ। जानकी जी चीता बनाकर जलने के लिए बैठी थी। श्री हनुमान जी ने अपनी वाणी से जानकी जी को भगवत प्राप्ति का भरोसा दिला दिया। किसने दिलाया, हनुमान जी ने। माँ चिंता मत कर, क्या कहते हैं हनुमान, माँ चिंता मत कर, चिंता मत कर। क्या कहते, फिर से सुनिए हनुमान जी क्या कहते, माँ चिंता मत कर। माँ ने पूछा, क्या कभी प्रभु मुझे मिलेंगे, प्रभु यानी कौन, श्री राम। और यह प्रसंग कैसा है, बड़ा मार्मिक है। जब यह परिचय हो गया कि हनुमान भगवान का दूत है और मुद्रिका यहीं लेकर आया हुआ है, तो उस मुद्रिका को देखकर और भगवान के स्वभाव का सुमिरन कर जानकी जी के आंखों में आंसू की क्या लग गई, झड़ी लग गई। जब हनुमान जानकी जी के सामने प्रभु के मुद्रिका लेकर खड़े हो गए, उनको जानकी जी को मुद्रिका दी, तो मुद्रिका को देखकर भगवान के स्वभाव का जानकी जी क्या करने लग गई, सुमिरन करने लग गई, और जानकी जी के आंखों में आंसू की झड़ी लग गई। बहुत मार्मिक स्वर में माँ ने कहे, हनुमान मैंने तो सुना है, नहीं सुना नहीं, जाना है कि प्रभु कैसे बहुत कोमल है। माँ ने हनुमान से कहा, मैंने तो सुना है, नहीं सुना नहीं, जाना है, प्रभु तो बहुत कोमल है। कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि केई हेतु धरी निठुराई। भगवान का सुमिरन कर जानकी जी बहुत रोई। भगवान का सुमिरन कर जानकी जी बहुत रोई। वचनु न आव नयन भरे बारी, अह नाथ मोहि निपट बिसारी। वचनु न आव नयन भरे भारी, नयन भरे भारी, अह नाथ मोहि निपट पिसारी। आंखों से आंसू की धारा बही, वाणी बोल नहीं पा रही थी। कितनी रोई जानकी जी, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, वाणी बोल नहीं पा रही थी। जब आपके आंखों से आंसू निकलते, आप रोते हो, तो आपके जो जीवा है उसमें से वाणी बाहर नहीं आ पाती। जब व्यक्ति भाव में होता है, रुदन के भाव में होता है, तो केवल आंसू और हिलकी निकलते हैं, शब्द नहीं निकलते। तो जानकी जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। तो जानकी जी की भी वही दशा थी। बेटा सामने बैठा है, वह भी समर्थ बेटा बैठा है। बेटा कैसा चाहिए, समर्थ बेटा चाहिए। तो जानकी जी के सामने बेटा बैठा है, और जानकी जी का बेटा कैसा है, समर्थ बेटा है, और उसकी माँ हिलकी भर भर कर रोती है। अगर किसी समर्थ बेटे के सामने उसकी माँ हिलकी भर भर कर रोए तो बेटे को कैसा लगेगा। आप कल्पना करिए हनुमान जी पर क्या बीतती होंगी। जब हनुमान अपने माँ को रोते हुए देख रहे हैं तो हनुमान जी पर क्या बीतती होंगी। और जानकी जी के शब्द देखिए, कोमल चीत कृपालु रघुराई, कपि केई हेतु धरी निठुराई। भगवान कैसे कठोर हो गए। जानकी जी क्या कह रही है अपने बेटे से, भगवान कैसे कठोर हो गए, कपि केई हेतु धरी निठुराई। मैं कैसी अभागी हो गई, मैं कैसी अभागी हो गई हूं। अह नाथ मोहि निपट बिसारी। बिसारी का मतलब यहां भूलना। मैं कैसी अभागी हो गई, प्रभु ने क्या मुझे विसार दिया।
जानकी माँ हनुमान से क्या कहती है, मैं कैसी अभागी हो गई हूं, क्या प्रभु ने मुझे बिसार दिया? क्या कभी मेरा सुमिरन उनको नहीं हुआ? क्या मेरी याद, जानकी माता कहती है अपने बेटे से, क्या मेरी याद कभी प्रभु को नहीं आई? हनुमान जी ने कहा, माँ आप यह जो कहती है भगवान ने आपको बिसार दिया, मुझे लगता है कि आपने भगवान की कृपा को बिसार दिया। क्या कहते हनुमान, भगवान ने आपको बिसार दिया ऐसा आपको लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने भगवान की कृपा को बिसार दिया। यह तुम क्या कह रहे हो हनुमान? एक माँ अपने बेटे से कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरा मन तो हर क्षण हर पल प्रतिपल, क्या कहती है माता, मेरा मन तो हर क्षण हर पल प्रतिपल प्रभु राम के पद कमलों में लगा हुआ है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल। सीता माता कहती है, जानकी माता कहती है, मेरा मन तो हर क्षण हर पल प्रतिपल प्रभु राम के पद कमलों में लगा हुआ है। मैं तो प्रतिपल प्रतिक्षण उनके नाम का सुमिरन कर उसमें डूबी हुई। मैं तो प्रतिपल प्रतिक्षण उनके नाम का, प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन कर उनमें डूबी, उनके नाम में डूबी हुई। परंतु मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे बिसार दिया। जब हनुमान जी ने यह कहा तो माता कहती है कि मैं प्रतिपल प्रतिक्षण उनका ही नाम लेती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम ने मुझे बिसार दिया। हनुमान जी ने पूछा आपके पास इसका प्रमाण क्या है? जब माता बोलती है अपने एक बेटे से, जो समर्थ बेटा, उससे कहती है कि मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे बिसार दिया, तो जो एक सच्चा भक्त है वो क्या कहता है कि आपके पास इसका कोई प्रमाण है क्या कि प्रभु ने आपको बिसार दिया? माता क्या बोलती है? बोली, मेरे पास प्रमाण है। क्या कहती है माता? मेरे पास प्रमाण है कि मुझे प्रभु ने बिसार दिया। जब जयंत ने मेरे ऊपर चच्चू प्रहार किया था तो प्रभु इतने आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए कि सीक का धनुष्य बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। क्या प्रमाण देती है? जब जयंत ने मेरे ऊपर चच्चू प्रहार किया तो प्रभु इतने आवेश में आ गए, क्रोध में आ गए कि उन्होंने सीक का धनुष्य बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। सीक धनुषायक संधाना। लेकिन रावण तो मेरा हरण करके लाया है और प्रभु को मालूम है, और उसके बावजूद भी रावण चैन की नींद सो रहा है और प्रभु ने अभी तक बाण नहीं भेजे। माता कहती है, रावण मेरा हरण करके लेकर आया हुआ है और रावण कैसा सो रहा है? चैन की नींद सो रहा है। प्रभु को यह सब मालूम है और प्रभु ने अभी तक बाण नहीं भेजे। यह प्रमाण हनुमान को देती है जानकी माता। हनुमान जी ने कहा, मां आपको ऐसा लगता है? क्या कहते हैं हनुमान माता? क्या कहते हैं हनुमान? अपने मां से क्या कहते हैं? हनुमान ने कहा, मां आपको ऐसा क्यों लगता है? मां आपको ऐसा क्यों लगता है कि बाण आपके पास नहीं आए? मैं कहता हूं बाण प्रभु ने भेजा है। हनुमान कहते हैं, मैं कहता हूं बाण प्रभु ने भेजा है। जानकी जी ने कहा, कहां है बाण बताओ। जब हनुमान कहते हैं प्रभु ने बाण भेजा है तो जानकी जी कहती है, कहां है बाण बताओ। हनुमान जी ने कहा, जयंत जी के पीछे तो सीक का ही बाण था, मैं सीधे साक्षात बाण के रूप में तो आया हूं। इतना सुंदर उत्तर दिया जानकी मां को। जो जयंत जी थे, जो जयंत कौन था? इंद्र का लड़का था। जयंत जी के पीछे तो सीक का ही बाण था, लेकिन प्रभु ने साक्षात बाण के रूप में मुझे ही तो भेजा है। मैं तो आया हूं, साक्षात आपके सामने खड़ा हूं, बाण के रूप में आया हूं, साक्षात आपके सामने खड़ा हूं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ने इस वक्त मुझे ही बाण बनाकर भेजा है और इसका ज्ञान आपको भी हो चुका था कि प्रभु का बाण आ चुका है। हनुमान क्या कहते हैं? प्रभु ने मुझे ही बाण बनाकर भेजा और इसका ज्ञान आपको भी हो चुका था कि प्रभु का बाण आ चुका है। जब आप रावण को फटकार रही थी तब मैं अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठा था। आपने रावण को फटका कर कहा था, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की। क्यों कहा हनुमान ने?
माता सीता से या माता जानकी से कि आपको मालूम था प्रभु ने बाण भेजा है। क्योंकि जब रावण को सीता फटकार रही थी, सीता माता फटकार रही थी, खल सुधी नहीं रघुवीर बाण की, क्या तुझे भगवान के बाण की सूद नहीं है? क्या कहती जानकी माता रावण से, क्या तुझे भगवान के बाण की सूद नहीं है? इसका अर्थ है कि आपको ज्ञान हो चुका था कि भगवान का बाण आ चुका है। बस मां इतना ही अंतर है। हनुमान क्या कहते हैं, बस मां इतना ही अंतर है। भगवान कभी ऐसा नहीं करते कि जीव को अपनी कृपा से अलग करें। प्रभु की कृपा तो जीव पर सदा रहती है। कई बार जीव उसका अनुभव नहीं करता। आपके सामने संकट के रूप में रावण तो दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको शीश पर भगवान की कृपा मेरे रूप में विराजमान थी, वो नहीं दिखा रही थी। और यह मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। हमारे सामने जब संकट खड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैं रोज प्रभु का गुणगान गाता हूं, मैं रोज इतने जाप करता हूं, मैं रोज भगवान को भोग चढ़ाता हूं, उसके लिए पैसे खर्चा करता हूं, रोज भगवान के लिए भोग बनाता हूं, इतने कष्ट करता हूं, लेकिन जब मेरे ऊपर संकट का समय आया तो भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ खड़ा नहीं है। आप में से हर एक ने यह सवाल जब आप पर संकट आया होगा तो भगवान से जरूर किया होगा, तब भगवान से जरूर किया होगा। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते, जब संकट आता है, जब भगवान उनको लगता है कि साथ नहीं दे रहा, तो भगवान के गुणगान करना छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते। उनको लगता है कि भगवान कुछ नहीं है, इस दुनिया के अंदर भगवान होता ही नहीं है। ऐसा होता है, अनुभव करके देखिएगा आप, आया जांच परख कीजिए, आपके साथ हुआ होगा या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये घटित हुआ होगा। संकट चूंकि हमेशा आंखों के सामने रहता है। और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में, हमें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कोई जब भी संकट हमारे सामने आता है तो संकट हमेशा आंखों के सामने रहता है, इसीलिए वह दिखाई देता है। इसीलिए मनुष्य हमेशा संकट का क्या करता है, रोना रोता है। लेकिन कृपा हमेशा सिर पर रहती है। जो सिर है ना, यहां कृपा रहती है। संकट कैसे रहता है, ऐसे आमने सामने संकट रहता है। सिर पर जो वस्तु रहती है वह दिखाई नहीं देती, लेकिन रहती सिर पर ही है। भगवान की कृपा हमेशा जीव के साथ है, क्योंकि संकट हमेशा आंखों के सामने है। कृपा दिखाई नहीं देती। कृपा तो भगवान के भजन से अनुभव होती है। कृपा तो परमात्मा की प्रत्येक जीव पर है, लेकिन जो भजन से दूर रहे उनको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता। और यह सिद्धांत एकदम स्वीकार कर लीजिए कि भगवान जीव को बीच मझधार में, संकट में अकेला असहाय नहीं छोड़ते या नहीं छोड़ता। जो भी भगवान की आप आराधना कर रहे हो, तो भगवान कभी भी आपके ऊपर संकट आया तो आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेगा, असहाय नहीं छोड़ेगा। अगर कोई प्रारब्ध के वशीभूत उसके जीवन में संकट आ रहा है तो कोई न कोई कृपा का कारण भी उसके साथ आ रहा है। अगर हमारे प्रारब्ध ऐसे है कि हमारे प्रारब्ध के कारण हम पर संकट आ रहा है, तो कोई ना कोई उस प्रारब्ध के साथ जो संकट आ रहा है उसके साथ कृपा का सहायता के रूप में भी कोई ना कोई आएगा, या कुछ सहायता भी उसके रूप में आ रही है। अगर प्रभु ने प्रारब्ध के वशीभूत होकर उसके जीवन का कोई द्वार बंद कर दिया हो, अगर द्वार बंद कर दिया, संकट आ गया, प्रारब्ध के कारण हुआ, तो सहायता के रूप में पीछे से कोई खिड़की जरूर खुलती है। आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, आपके द्वार पे संकट खड़ा है और आपका द्वार उस संकट ने बंद कर दिया, तो आपके घर में खिड़की जरूर खुली होंगी जो आपको सहायता करेंगी। अगर कोई आपके परिवार में अकाल मृत्यु हो रही है, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो रही है, तो इसका अर्थ है इसके पहले ही गर्भ में बालक का आगमन हो चुका है। जो आपके घर में बहू होंगी उसके गर्भ में बालक का आगमन हो चुका है। कब की बात कर रहा हूं मैं? अकाल मृत्यु की बात कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता कि मौत हो जाए पर बच्चे का जन्म न हो। भगवान की कृपा कदम कदम पर है, उसको अनुभव करना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, मां न प्रभु निष्ठुर हुए, न प्रभु ने आपको विसार दिया है। क्या कहते हैं प्रभु?
हनुमान क्या कहते हैं? हनुमान जी ने कहा, माँ, न प्रभु निष्ठुर हुए, न प्रभु ने आपको बिसार दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उनके स्वरूप, उनके स्वभाव को बिसार दिया है। हनुमान कहते हैं, माँ, प्रभु ने आपको बिसारा नहीं है। मुझे लगता है आप उनके स्वरूप को भूल गई, आपने उनके स्वभाव को बिसार दिया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप भगवान के श्रीमुख से सुन ले। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप भगवान के ही श्रीमुख से सुन ले। आपके विरह में मेरे प्रभु कितने व्याकुल हैं, और उन्हीं के वाणी में सुन लीजिए। मेरी वाणी में मत सुनिए, उन्हीं के वाणी में सुनिए। कौन कहते? हनुमान कहते माता जानकी से, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयु भरे बिलोचन नीर। क्या कहते? रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गदगद भयु भरे बिलोचन नीर। यह बोलकर हनुमान जी कैसे हो गए? मौन हो गए। हनुमान जी कैसे हो गए? मौन हो गए। अब आप क्या देखेंगे? एक लाइव टेलीकास्ट देखिए। माँ सीधा दर्शन करो। यह संदेश कौन बोल रहा है? अब आपको क्या करना है? माँ और प्रभु श्री राम यानी जानकी माता और प्रभु श्री राम का आपको लाइव दर्शन करना है। आपके मन, आपकी जो आंखें हैं ना, उनको बंद कर दो। आपकी आंखों को बंद कर दो और जो मन के चक्षु है उनको खोलो, और उन चक्षु से माता सीता, जानकी माता और प्रभु श्री राम के दर्शन करो, सिया राम के दर्शन करो। ऐसे दर्शन दोबारा आपको कभी नहीं मिलेंगे। मैं आगे जो कहूंगा उसी से आपके सामने आप मन के चक्षु खोल दो और आप विचार करो कि मेरे सामने प्रभु श्री राम हैं और माता जानकी है, दोनों में ये वार्तालाप हो रहा है। राम कहु वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता, नवतरु किसलय मनु कृसानु, काल निशा सम निशी ससी भानु। क्या कहते? राम कहु वियोग तव सीता, मोह कहु सकल भय विपरीत, नवतरु किसलय मनु कृसानु, काल निशा सम निशी शशि भानु। कबुलय विपिन कंतु बनसरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरीसा, जे हित करे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिभित समीरा, कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काही कहो यह ज्ञान न कोई, तत्व प्रेम कर ममु उरु तोरा, जानत प्रिया एकु मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु एत नहीं माही, प्रभु संदेशु सुनत बैदही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं जेही तेही, कह कपि हृदय कही कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरी राम सेवक सुखदाता, अर आनुहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम बचन तजहु बिकलाई। और ये शब्द बोल रहे, ये जो शब्द मैंने आपको बताया, ये जो शब्द बोल रहे वे हनुमान जी कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? कोई बेटा अपने मां को प्रिय कहकर नहीं संबोधित कर सकता। जो शब्द है, यह जो शब्द है, यह हनुमान जी ने क्या किया था? डायरेक्ट जैसे हम डायरेक्ट बात करते हैं ना अपने माता पिता से या अपने पत्नी से बात करते हैं, वैसे ही सीता माता की डायरेक्ट बात हनुमान जी ने किससे करवाई थी? प्रभु श्री राम जी से बात करवा दी थी, डायरेक्ट बात। तो ये जो शब्द बोले वे हनुमान जी के नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी बेटा माँ को प्रिय कहकर संबोधित नहीं कर सकता। हनुमान जी ने कहा, माँ प्रभु की वाणी आप सीधे सीधे सुनिए। जो अभिमान शून्य होता है वही भगवान का क्या बनता है? दूत बनता है। अगर आपको दूत बनना है तो आपको अभिमान शून्य होना पड़ेगा। रामदूत का अर्थ है कि वाणी और शब्द तो भक्त के होते, लेकिन उसमें संदेश भगवान का होता है। जब भी हम रामदूत बनकर कहीं जाते हैं तो क्या होगा? उसमें संदेश किसका होगा? भगवान का होगा। और वाणी और शब्द किसके होंगे? भक्त के होंगे। जिस वाणी में भगवान का संदेश न हो, जो वाणी भगवान का सुमिरन न कराती हो, जो शब्द भगवान के दर्शन की उत्सुकता न जगाते हो, वह शब्द कैसे? सांसारिक है। वो शब्द रामदूत के नहीं हो सकते। वो किसके शब्द हो सकते? वो शब्द कामदूत के हो सकते हैं। हनुमान जी रामदूत है, वाणी हनुमान जी की है, लेकिन संदेश उसमें भगवान का होता है।
ये दो अवतारों में है। ये जो है बात दो अवतारों की है। दो लोग भगवान के दूत बने, राम अवतार में हनुमान जी और कृष्ण अवतार में बंशी। हनुमान के दूत भगवान के प्रभु श्री राम के दूत दो लोग बने हुए, राम अवतार में हनुमान और कृष्ण अवतार में जो कृष्ण बंशी बजाया करते थे ना, वह बंशी भगवान के क्या है, दूत बने हैं। इन दोनों ने दूत का काम किया। दूत माने भगवान का संदेश पहुंचाने वाला। आखिर बंशी के स्वर के द्वारा ही तो गोपियां तक अपना संदेश पहुंचाते थे भगवान श्री कृष्ण। बंशी बजाई, गोपियों ने सुनी और दौड़कर गोपियां भगवान के पास आती थी। जो कार्य कृष्ण अवतार में बंशी करती थी, वही कार्य राम अवतार में हनुमान जी करते थे। अब इसमें एक कथा भी है। एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की बंशी से पूछा, क्या पूछा कि क्यों रे बंशी, वैसे तो तू तो कोरे बांस की है, कितने छिद्र है तेरे भीतर, फिर भी तो हमेशा श्याम सुंदर के हाथों में और उनके ओठों पर रहती है। ईर्ष्या के भाव में बोला गया है। कैसी रहती है? श्याम सुंदर के ओठों पे और उनके हाथों में रहती है। हम इतने रूपवान हैं, गुणवान हैं, बुद्धिवान हैं, लेकिन हमको कभी इतना प्रेम नहीं करते। कौन नहीं करते? श्याम सुंदर प्रेम नहीं करते। ऐसा तेरे अंदर कौन सा गुण है? तो बंशी ने कहा, मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या गुण है? बोली, मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। जब बंशी को गोपियों ने पूछा, तेरे अंदर कौन सा गुण है यह बता, तो बंशी क्या बोलती है, मेरे अंदर एक ही गुण है कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। यही गुण है। आप तो गुणों से भरी हुई है और भगवान के हाथों में वह रहता है जिसमें कोई गुण नहीं है। आप हो, मैं हूं, हम लोग कैसे हैं? गुणों से भरे हुए। और भगवान के हाथों में कौन रहता है? जिसमें कोई गुण नहीं, अन्यथा जिसमें गुण है वो गुणों के हाथों में रहता है। और बंशी ने कहा, क्या आपको मालूम है कि भगवान के हाथों में आने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े? कितने पापड़ बेलने पड़े? क्या करना पड़ा? बोले, मैंने अपना तन कटवाया। जब आप बंशी बनते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा बंशी ऐसी क्यों बोल रही है कि भगवान के हाथों में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या करना पड़ा। बोले, मैंने अपना तन कटवाया, मन कटवाया, जिसने मुझे कटवाया उससे मैंने पूछा भी नहीं। क्या कहती है? मैंने अपना तन कटवाया, मन कटवाया, जिसने मुझे कटवाया उससे मैंने पूछा भी नहीं, अपने मन की भी मैंने नहीं कही। अपने मन की भी मैंने उससे नहीं की। कहाँ ले जाऊंगे या क्या बनाओगे? चारपाई बनाओगे, सीढ़ी बनाओगे, लाठी बनाओगे या अर्थी में लगाओगे? अपने मन की भी मैंने उससे नहीं पूछी, मुझे कहाँ ले जाओगे? क्या इससे चारपाई बनाओगे, सीढ़ी बनाओगे, लाठी बनाओगे या अर्थी में लगाओगे? मैंने यह भी नहीं पूछा कि कहाँ लेकर जाओगे। जहाँ ले जाओगे सर्वांग समर्पण। बंसी क्या कहती है? जहाँ ले जाओगे वहाँ सर्वांग समर्पण, न शिकवा न शिकायत। बंसी कैसी होती है? सर्वांग समर्पण करने वाली होती है। न शिकवा होता है, न शिकायत होती है। तन कटवायो, मन कटवायो, ग्रंथिन ग्रंथिन में छिदवायो। मेरी एक एक गांठ को गरम गरम सलाखों से छेदा गया। बंसी के अंदर में जो गांठें होती है, जो छेद होते हैं, जिससे स्वर निकलते हैं ना, उसको गरम गरम सलाखों से छेदा जाता है। कैसे छेदा जाता है? गरम गरम सलाखों से। फिर जैसा चाहते श्याम, मैंने वैसा ही स्वर सुनाया। गोपियों को बंसी क्या कहती है? जैसा चाहते श्याम, मैंने वैसी ही स्वर सुनायो, यही कारण निज अधरण पर मोही धरत मुरारी। यही कारण निज अधरण पर मोही धरत मुरारी। भगवान जैसा स्वर चाहते मैं वैसा ही सुनाती हूँ। आप अपना स्वर भगवान को सुनाती है और मैं भगवान का स्वर आपको सुनाती हूँ। क्या कहती हूँ? बंसी क्या कहती है गोपियों को? आप अपना स्वर भगवान को सुनाती है और मैं भगवान का स्वर आपको सुनाती हूँ। हनुमान जी भगवान का आपको क्या सुनाते? स्वर सुनाते, भगवान का संदेश पहुंचाते। बंशी कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण का संदेश सुनाती है और भगवान के हाथों में रहती है, उनके ओठों पर रहती है। भगवान श्री राम के ओठों पर हमेशा हनुमान जी रहते। राम जासु जस आपू बखाना। जैसे कृष्ण अवतार में बंसी कृष्ण के ओठों पे रहती है, वैसी राम अवतार में हनुमान जी
हनुमान जी हमेशा भगवान श्री राम के ओठों पर रहते। राम जासु जैसा आपू बखाना। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर रहना है तो अपने जीवन को क्या बनाना होगा? वंशी बनाना होगा। अगर हम चाहते हमारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए तो हमें अपने जीवन को क्या बनाना पड़ेगा? वंशी बनाना होगा। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम तो मुरली तेरे हाथ की। जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। क्या कहना है? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के ओठों पर रहना है तो हमारे जीवन को हमें वंशी बनाना पड़ेगा। और मुरली वाले से क्या कहना पड़ेगा? जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हम तो मुरली तेरे हाथ की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले। यानी भगवान श्री कृष्ण आपको जैसे बजाना है वैसे बजा लो। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो बंधुओं, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, क्योंकि कथा मेरे हिसाब से आज लंबी हो गई। मेरा भी ध्यान नहीं है समय के ऊपर में, लेकिन आज की कथा यहीं ख़त्म करेंगे। कल की कथा में देखेंगे हनुमान जी भरत जी के पास जाते, लेकिन पहले हम आरती कर लेते। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से जेते सबही नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पूत, बड़े मजबूत, कठिन कलि छल मलिहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ध्यान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।